अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 का स्टार्ट लेने लगे हैं। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 9.1 में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला। हमने जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट्स के बीच में, और पॉइंट्स हमें कुछ इस तरह दिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल फॉर्म बताती हूँ कि किस तरीके से हमें पॉइंट्स गिवन होंगे। तो हमें दिया होगा ए, और साथ हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे जो कि होते हैं एक्स एंड वाई। इसी तरह बी, और यहाँ पर जो है वो एक्स एंड वाई ही होते हैं। इसको हम x1 y1 कहेंगे, और ये होगा हमारे पास x2 y2। मतलब जो ए के पॉइंट होंगे वो x1 y1 और बी के x2 y2 होंगे। तो अब ये इसकी जनरल फॉर्म थी। यहाँ पर जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी होगी तो हम इजीली डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने करना क्या है कि हमने इस तरीके से इसको लिख लेना है ए एंड बी को, और इसको हम लिखेंगे फार्मूले को x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये इसका जनरल फार्मूला है, और इसी फार्मूले के थ्रू हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की तरफ, और देखते हैं हमें कौन से पॉइंट्स गिवन है। तो हमें पॉइंट्स कुछ इस तरह दिए हुए हैं। ए के पॉइंट है 9 2 और बी के 7 2, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें x1 y1 ये दिया हुआ है, x2 y2 ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम फार्मूला लगाते हैं इस तरीके से, और फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास है 7, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x2 की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। इस तरह लिखने के बाद हमने इनको माइनस करना है। 7 माइनस 9 से हमारे पास आता है -2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 होल स्क्वायर। ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से जब पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, हमारे पास रह जाता है 4 प्लस 0, जो कि इक्वल होता है 4 के, और 4 हमारे पास इक्वल होता है 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2। तो इसका ए पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। हमने इसको इसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके पॉइंट्स लगा के सॉल्व करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट्स के बीच में। तो चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब इसके पार्ट बी में हमें इस तरीके से पॉइंट दिए हुए हैं, और हमने इनका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना है। इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसका फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 हमारे पास 3 है, और x1 हमारे पास 2 है। 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6, ये भी माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। 3 माइनस 2 से हमारे पास आता है 1, प्लस यहाँ पर -6 प्लस 6 हो जाएगा। फिर आता है ए बी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0। फिर आता है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 0 से ये आता है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनता है वो है ए बी इज इक्वल टू 1। ये है इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं।
अब सी के पॉइंट्स कुछ इस तरह दिए हुए हैं। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे x2 की वैल्यू जो कि हमारे पास 6 है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहाँ पर 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर 0 बन रहा है 1 माइनस 1 से, तो इसको लिखेंगे 6 प्लस 8 से हमारे पास 14 स्क्वायर आ जाएगा और साथ प्लस 0 भी। 14 स्क्वायर के साथ जब 0 ऐड होता है तो 14 स्क्वायर ही आ जाता है और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है जो कि इक्वल है 14 के। तो इसका सी पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब जो है हम डी के पॉइंट्स को यूज़ करते हुए डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके पॉइंट्स हमें कुछ इस तरह दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो कि है -4 और फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस इसी तरह -3 और माइनस y2 हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। ऐसे हमने लगा लेना है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इससे आता है -4 + 4 से 0 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास बन जाता है प्लस -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर जी 0 जो है इसके साथ ऐड अप हो जाएगा तो वही हमारे पास टर्म वापस आ जाएगी और यहाँ हमारे पास आती है ये टर्म। इस टर्म के आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस कॉमन हो रहा है। हमने यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेना है इस तरीके से माइनस और 3 + 2। जैसे हम माइनस कॉमन करेंगे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन किया तो अंदर -3 -2 स्क्वायर रूट 2 था, तो अब माइनस लेने के बाद कॉमन लेने के बाद अंदर +3 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो माइनस है ये इस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बिल्कुल जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट डी का। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन कर लिए। कॉमन लेने के बाद हमने माइनस ख़त्म कर दिया इस स्क्वायर की वजह से और फिर वहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट ई के पॉइंट्स कुछ इस तरह दिए हुए हैं। हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे इस तरीके से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम इनके वैल्यूज़ लगाएंगे जो कि है 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ -4, यहाँ -11 है लेकिन मैं +11 लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। अब इनको सॉल्व करेंगे। ए बी इज इक्वल टू 0
प्लस और यहाँ पर आ जाता है 7 स्क्वायर। ये 0 7 स्क्वायर से ऐड होके जस्ट हमारे पास 7 स्क्वायर रह जाता है। वो 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है जो कि है 7। इसके एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके एफ पार्ट का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला जो कि है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू x2 हमें दिया हुआ है 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमें दिया हुआ है -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। इससे हमारे पास आता है 0 और -5 माइनस 0 से हमारे पास आता है -5 स्क्वायर। ये 0 इससे ऐड अप हो जाएगा तो हमारे पास -5 स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा -5। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।